हमने कल व्यू लिया था कि डिप में अगले हफ्ते के कॉल ऑप्शन लीजिए, क्योंकि कल वाले कॉल ऑप्शन लेना गैम्बलिंग होगी और मार्केट चलेगा भी तो उतना पैसा नहीं बनेगा, और अगर मार्केट गया तो आपका पैसा जीरो हो जाएगा। वो नहीं होना चाहिए। अगले हफ्ते के कॉल ऑप्शन लें, चाहे तो उनमें खुलते ही आज आप मुनाफा वसूली करें, क्योंकि कल चले होंगे वो ऑप्शंस अच्छे खासे, और आज एक बड़े गैप अप में। और अगर देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, 650 पॉइंट के गैप अप पर जो कॉल ऑप्शन का प्राइस होगा वो इवन अगर वहाँ पे और 100 पॉइंट जुड़ गए अगले 1 घंटे में तो भी उतना ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि खुलते ही वो सब जो राइटर्स हैं वो कवर करने के लिए आएंगे तो प्राइस ऊपर आ जाएगा। तो इसके लिए खुलते ही इसको कवर करें। उसके बाद आप इंट्राडे डिप या कंसोलिडेशन का वेट करें। ठीक है, कल हमने 23,500 से 24,300 के एक लक्ष्य की बात की थी इन द मीडियम टर्म, कि और कुछ नहीं तो एक 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के मेन रिवीजन की एक बात होगी। उसका जो 24,300 वाला लेवल है, वहाँ मुझे लग रहा है अगले कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों में, जब तक ये सीज फायर का वो चल रहा है, अगले 2 हफ्ते तक 24,300 तक की रैली आनी चाहिए। और बैंक निफ्टी में भी जो हमारा टारगेट था 53,500 का, 53,500 तो खैर आज खुलते ही आ जाएगा, 53,500 54,000 के बाद 53,500 तो खुलते ही आ जाना चाहिए, वो टारगेट भी हासिल होंगे। OMC और इंडिगो जैसे शेयर आज आपको शायद ना मिले, क्योंकि वो खुलेंगे ही सर्किट पर या सर्किट के करीब। तो उनमें अब आपको देखना होगा कि आप कैसे करें, क्योंकि वो जैसे मैं कह रहा हूँ वो खुलेंगे सीधा शायद अपर सर्किट पर। तो उन शेयरों पर फोकस करें जो सिर्फ युद्ध की वजह से गिरे थे, जैसे कि L&T हो गया, NBFCs हो गए, सरकारी बैंक हो गए। देखिए, एक होता है मार्केट का फर्स्ट एंगल मूव जो इमीडिएटली आता है क्रूड सेंसिटिव्स पर, वो खुलेंगे सीधा सुबह आपके सारे टारगेट के ऊपर। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, बाय HPCL, बाय BPCL, बाय IOC, बाय इंडिगो, बाय एशियन पेंट, और 5% के ऊपर टारगेट दे देता हूँ आपको सिंपल, और वो सब पे खुलते ही टारगेट का स्टैम्प लगा देता हूँ। फायदा होगा कोई आपका? 331 पर ले पाएंगे क्या आप HPCL को? HPCL आज 360 पे खुलेगा, आप नहीं ले पाएंगे 331 पे, ये बात मान के चलिए। किसी ने लिया हुआ तो अलग बात है, ठीक है। तो लेकिन बाकी के जो स्टॉक्स है उनमें हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जो सेकंड रंग इंपैक्ट जो क्रूड का है उनकी वजह से आएगा। अब एक और चीज ऐड करूंगा यहां पर। पहली बात तो अभी भी सीज फायर है, वॉर खत्म नहीं हुई, लेकिन हम मान के चलते हैं वॉर खत्म हुई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ है, उनका क्या भरोसा है। लेकिन हम युद्ध की वजह से 24,800 से गिरे थे। एक बार निफ्टी का 3-4 महीने का चार्ट रखिएगा। युद्ध 28 फरवरी से शुरू हुआ था ना, एक बार 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था। एक बार निफ्टी का चार्ट रखिए 3 महीने के करीब का। हम जो मार्केट में बड़ी वाली गिरावट जो आई थी वो 24,800 से आनी शुरू हुई थी मोटा मोटी। युद्ध खत्म होने का असर 24,800 तक ही रहेगा। फिर इसका मतलब इसके बाद हमारे जो डोमेस्टिक क्यूज हैं वो वापस फोकस में होंगे। आज RBI की पॉलिसी है और उसके बाद अर्निंग सीजन भी शुरू होगा, बाजार का ध्यान इनके ऊपर भी रहेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल ठीक है।